वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर है 6। इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इसकी आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं 6.5। और इस एक्सरसाइज में आज हम सीखेंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो जिसका एक क्वेश्चन दे रखा है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। पी क्यू आर क्या है? एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पी क्यू आर हमने एक ट्रायंगल बना लिया। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब उन्होंने इसमें कंडीशन में कहा है कि राइट एंगल जो है एट पी पर है। राइट एंगल कहाँ पर है? पी पॉइंट पर है। तो हमें जो राइट एंगल बनाएंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या पॉइंट रखेंगे? हम पी रखेंगे। क्या रखेंगे? पी पॉइंट। ठीक है। अब आप क्यू कहीं पे भी लिख सकते हैं और आर भी कहीं पर लिख सकते हैं। कहीं पर से मतलब यहाँ पर आप क्यू भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पी क्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे आप 10 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे? 10 सेंटीमीटर। पी आर कितना दिया है? पी आर दिया है 24 सेंटीमीटर। पी आर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है? क्यू आर। ये आपको फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इसे हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कैसा टॉपिक है ये? इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। तो समझना, बहुत अच्छे से समझना। ऐसे समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या होती है? जो इसमें सबसे बड़ी साइड होती है, जो 90 डिग्री का जो एंगल बना होता है, उसके सामने जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है। ये क्या होता है? इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जो होगा, इन दोनों स्क्वायर का जो सम होगा, क्या होगा? सम। वो इस हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होगा। इसे हम क्या कहेंगे? पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे। ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या है? आर क्यू। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या हो गई? आर क्यू हो गई। ये आर क्यू का स्क्वायर। बेस कितना हो जाएगा? आर पी। एंड परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? पी क्यू। अब क्या करना है? इनकी वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, यहाँ पर आर क्यू तो हमें निकालना है, तो आर क्यू ऐसा ही लिखा रहेगा और इस पे स्क्वायर। आर पी कितना दिया है? 24 का स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया है? 10 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, कितना आ जाएगा? 576। और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 676। तो आर क्यू जो आ गया आपका, वो आ गया अंडर रूट 676। अब 676 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 676 के हम फैक्टर कर लेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये 169 आ गई। किसका फैक्टर है? 13 का। 13 जा। अब 13 बन जा। तो क्या करेंगे? इसमें से हम पेयर बना के एक एक बाहर ले लेंगे। तो इसमें से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 13 बाहर आ गया। तो ये 2 × 13, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा? 26 का। यानी 676 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 26 सेंटीमीटर आ गई वैल्यू किसकी? आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? यस सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, वो भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है। उसमें बस ये कहा गया कि सी पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? सी पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है ए ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। सभी अपनी बुक में देखें। ए ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री।
ट्री की हमें ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है। मेरे समझना। हाँ, तो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, ए ट्री इज ब्रोकन। एक पेड़ है जो कि हाइट 5 मीटर की हाइट से टूट जाता है और उसका जो टॉप है, ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड से टच हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक ट्री है ये, अब ये 5 मीटर से, ये कितना है 5 मीटर, यहाँ से ये टूट जाता है, ये टूट कर ऐसे लटक जाता है। ठीक है, और ये क्या बना देता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता है। क्या बना देता है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बना देता है ये। अब कह रहे हैं इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये कह रहे हैं ये जो टच होता है इसका टॉप, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 12 मीटर। कितनी है? 12 मीटर। तो वो कह रहे हैं इस पेड़ की ओरिजिनल हाइट क्या होगी। कहने का अर्थ ये है हमें ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस। क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस। इसके नाम लिख लीजिए ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्यूशन करना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लिया सबने सही से? यस सर। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक पेड़ था लंबा सा, ठीक है, और 5 मीटर की हाइट से वो टूट गया, और टूटने के बाद उस पेड़ का जो टॉप है वो यहाँ पे टच हो रहा है ग्राउंड पर, जिसकी दूरी कितनी है? 12 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको इस पेड़ की ओरिजिनल हाइट बतानी है। जब ये चीज़ यहाँ पर टूटकर ऐसे लटक गई तो ये चीज़ हम निकालेंगे। जब ये निकल आएगी तब इसमें हम 5 ऐड करके बता देंगे कि ओरिजिनल हाइट ये है। तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। बताओ बेटा अंश, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इनकी तरफ करो नीचे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। जल्दी बताओ क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? बताओ जल्दी, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? तुम बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बताओ जल्दी, बताओ पाइथागोरस। अभी बताया गया पिछले क्वेश्चन में, तुम बताओ क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? नहीं पता तुम्हें भी? अभी मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, वो बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हो किसके? बेस के स्क्वायर, और सम दोनों का सम हो किसका? परपेंडिकुलर का। इन दोनों का जो सम होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? AC क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। बेस क्या हो जाएगा? AB आपका बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। अब इन सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। AB कितना है? 12 का स्क्वायर। BC कितना है? 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 4 और 5 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 1 का 1। तो AC कितना आ गया? अंडर रूट 169। अब 169 किसका रूट होता है? 13 का। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 13। तो ये कितना आ जाएगा? 13 मीटर आ गया। ये कितना आ गया? 13 मीटर आ गया। अब हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी? 5 तो ये थी, ये पूरी ओरिजिनल हाइट बतानी, तो 5 + 13 कितनी हो गई? 18 मीटर। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है।